फैसला कर चुका हूं मैं, घर तो बनेगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहते हो ना वैसे ही होगा, बस अपना मूड ऑफ मत करना। हम अपनी बच्ची को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हमें जाना चाहिए उसके घर, वरना नायला और कामरान कहेंगे कि हमने उनकी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी। तुम्हें याद है आज दिन क्या है? ट्यूसडे। ज़ैन हम कहाँ जा रहे हैं? हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जाने के बाद तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए डबल हो जाएगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sabuhi, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे सबूही। Thank you, surprise, thank you. नहीं यार, तुम लोग क्यों आए हो? क्या है? क्यों आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया, सबूही ने बुलाया, किसने बुलाया? ज़ैन क्या हो गया ज़ैन? सबूही का बर्थडे था तो हमने सोचा कि क्या सोचा? मौका मिल गया दोबारा देखने का उसे, मिलने का उसे, हाथ मत लगाओ मुझे। हाँ? किसने बुलाया भाई? ज़ैन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। बात सुने ज़ैन भाई, हम यहाँ सबूही को सरप्राइज देने आए थे, दैट्स इट। सरप्राइज? तुम लोग सरप्राइज देने आए थे? ये सरप्राइज है तुम्हारा? ये 2 टके का केक, दैट्स ऑल। ये तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं, ये लो। ज़ैन ये केक है, ये तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं, तो लेके आए हैं ये। इसे खोलते हैं, काटते हैं, ऐसे ही खाते हैं फिर। ज़ैन तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें तो मेरी बर्थडे याद भी नहीं थी। इन दोनों को मेरा बर्थडे याद था, मुझे विश करने के लिए आए थे दोनों। अगर तुम पागल हो गए हो, बदतमीजी कर रहे हो मेरी बहन और मेरे बहनों के साथ तुमने क्या कहा? तुमने कहा मुझे याद भी नहीं। हाँ, तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था ज़ैन, नहीं याद था। That's not the truth. तुम लोगों ने सुना ना, इसने कहा मुझे याद नहीं है ना? चलो मेरे साथ। Come, I'll show you. I'll show you कि मुझे याद है कि नहीं है। दिखाता हूं कि सच क्या है। चलो। ज़ैन नहीं, मैं शो यू। चलो, बल्कि चलो तुम दोनों भी साथ चलो, तुम लोग भी देखो। बस ज़ैन, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना। सबूही की बर्थडे थी, हम उसके लिए आए थे। तुम जाओ अपना सरप्राइज मनाओ। हाँ ठीक है, डन। ओके ठीक है, उसके लिए आओ। यूर डन, पर आओ। नहीं जाएंगे। सूही की बर्थडे है, इसीलिए उसके लिए ही सही, पर तुम लोग को आना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू गाइस टू सी। ओके फाइन, हम चलेंगे। वेरी गुड, लेट्स गो। आओ दिखाता हूं मैं सरप्राइज किसे कहते हैं। आओ, चलो। तुमने बिहेवियर देखा उसका? आई नो मोहित, पर सबूही के लिए प्लीज, वरना और तमाशा हो जाएगा। प्लीज चलें। आई ज़ैन चल। एक मिनट, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। मुझे उससे पहले ये मोहित को दिखाना है कि सरप्राइज किसी को बोलते हैं। ज़ैन, ये किस तरह बात करो तुम मुझसे? क्या हो गया? बात कर रहा हूँ जिस तरह बहुत पहले करना चाहिए था। चल दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो मुझे ज़ैन, छोड़ो। ये देखो, यहाँ पे आना था, यहाँ पर आके मैंने जोर से कहना था फ्लावर्स। ये देखो, तुम्हें लगता है मुझे याद नहीं था? तू देख रहा है ना? चलो ज़ैन, अरे आओ ना। ज़ैन मेरा हाथ छोड़ो। मैं दिखाऊं, ये देखो, दिस इज वेयर वी डू द केक कटिंग सेरेमनी। यहाँ पर हम केक काटेंगे तुम्हारा
और फिर सब तालियां बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू सबूही। हम ये केक काटते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। कम ऑन ज़ैन, एवरीबॉडी इज वाचिंग। कम ऑन कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू सबूही। हैप्पी बर्थडे। कम ऑन तुम सबको खिला दो केक। चलो 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 देख मैं खिलाऊं। ज़ैन, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं खिलाता हूं। देखो इसको बोलते हैं सरप्राइज, इसको बोलते हैं केक। ज़ैन, बाबा को खिलाता बाबा। ज़ैन, बदतमीजी मत करो। केक नहीं खाएंगे? तुझे कभी नहीं खिलाऊंगा मैं। बिना बुलाया आता है, लोगों की सरप्राइज खराब करता है तू। पहली बात तो ये कि आप तमीज से बात करें जैन भाई, और दूसरी ये कि हमारे आने के बावजूद भी आप सबूही को सरप्राइज दे सकते थे। तुम बताओगे मुझे तमीज किसको बोलता है? मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काती हो, बरगलाती हो, तुम बताओगी तमीज किसको बोलता है? हाँ? मेरे मामलों में ना बोलना नहीं, समझी? बस जैन, खबरदार जो मेरी बीवी के खिलाफ तुमने और कोई बात की, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा भी कोई रिश्ता है। मैं बहुत पहले भूल गया था भाई, बहुत पहले। कि तुम्हारे जैसों के साथ कोई रिश्ता बांध के रखूं मैं, ऐसा महसूस ही नहीं होता। तुम ना जाकर अपना इलाज कराओ, पागल हो तुम। सही कहती है मॉम, तुम जैसे आदमी को तो मुंह लगाना ही तौहीन है। इलाज कराओ जैन, पागल हो तुम, वरना तुम अपने साथ सबूही को भी पागल कर दोगे। के लिए बस बस कर दो तुम दोनों। जैन चुप हो जाओ। चलो मधु। आप मुझे चुप करा रहे हैं, मुझे चुप करा रहे हैं। आपको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है आपको। पता है आपको कि मैंने सबूही के लिए ये सब कुछ किया, ये घर बनाया, ये सरप्राइज अरेंज किया। आपको भी पता है मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट से डायरेक्टली बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसको कोई आपकी बर्थडे पर मुझसे पहले। फिर क्यों पहुंच जाते हैं हर दफा, क्यों पहुंच जाते हैं? ज़ैन, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। कितना बदकिस्मत बाप हूं मैं, जो बेटी का दर्द समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर अब मैं एक लम्हे भी अपनी बेटी को इस जहन्नुम में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो बेटी। मोहसिन, मैं तो खुद तुम्हारे आगे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तो अब इस काबिल भी नहीं रहा कि तुमसे नजरें मिला सकूं, और ना ही अब मेरा मुंह रहा है कि मैं तुमसे इसके लिए एक मौका भी और मांगूं। इसके पागल पन्ने से डबो दिया, पागल है ये। आप सबूही को लेके नहीं जा सकते, वो मेरी बीवी है। मैं जा रही हूँ बाबा जान के साथ, और तुम्हारे पास में मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा घर जहां मेरी बहन की इज्जत भी है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे घर में जहां मेरे बाप को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे बाप को तुम्हारी वजह से रोना पड़े। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी तुम्हारे पास से। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी। बाबा चले, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। हाँ माँ, हाँ वाह, वाह वाह।
खुद तो तुम यहां बैठी हो और तुम्हारे लाडले बेटे ने सबके सामने जिल्लत करवा दी हमारी। यह था उसका सरप्राइज। अच्छा छोड़ें भी ना गुस्सा, बच्ची है, उससे मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। वो जैन के बगैर नहीं रह सकती। मेरी तो यही दुआ है कि वो रह ले। हालांकि जैन मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी मैं यही दुआ करूंगा। जिस तरह उसने हमारी जिल्लत करवाई है मेरे बहन और भाई के सामने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा नाइला। उसने ये सब कुछ सबूही की मोहब्बत में किया है। मोहब्बत? इसे तुम मोहब्बत कहती हो? यह होती है मोहब्बत जिसमें इंसान अपनी बीवी के अजीजों की बेइज्जती कर दे। इससे तो बेहतर है कि इंसान मोहब्बत का नाम भी ना ले। पापा सुबह का बर्थडे है तो बस एक सरप्राइज प्लान किया। इतने दिनों से उसी को प्लान करा। आप एक काम कीजिए, आप चाचा जान को भी दीजिए और आप दोनों वहां पहुंचिए जो लोकेशन में भेजा। हैप्पी बर्थडे सबोई। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया जिन आँखों। बात सुने जैन, हम यहाँ सबूही को सरप्राइज देने आए थे, दैट्स इट। तुम ना जाकर अपना इलाज कराओ। पागल हो तुम। सही कहती है मौत। तुम जैसे आदमी को तो मुंह लगाना ही तौहीन है। इलाज कराओ जैन, पागल हो तुम। इलाज कराओ वरना सबूही को भी अपने साथ पागल कर दोगे तुम। नहीं चाहिए मुझे कश्मीर से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा घर जहां मेरी बहन की इज्जत भी है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे घर में जहां मेरे बाप को शर्मिंदा होना पड़े, मेरे बाप को तुम्हारी वजह से रोना पड़े। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी तुम्हारे पास से। मर जानिया डोलना डोलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हो यहाँ? अरे आपने नाश्ते का भी नहीं पूछा मुझसे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। सॉरी, रियली सॉरी। बताए पूरी रात यही सोचता रहा मैं, सुबह उठते ही आपसे माफी मांगूंगा। सॉरी। जहन, तुम इस काबिल नहीं हो कि सुबह ही तुम्हारे साथ रह सके। चाचा जान मैं हूं और मैं बहुत खुश रख सकता हूं उसे। बस तीसरा कोई बीच में इंटरफेयर ना करे तो। हमेशा की तरह कोई तीसरा आ जाता है, इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की वजह से तमाशा। समझ रहा हूं तुम्हारा इशारा किस तरफ है। चाचा जान मेरा इशारा किसी एक की तरफ नहीं था। अगर आप खुद बात समझ गए, आप बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। जैन, हम लोगों के और रिश्तों के बीच में रहते हैं, उनके बगैर नहीं रह सकते।
तुम ये बात नहीं समझो। बेहतर ये है कि तुम इस वक्त चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि सुबह ही तुम्हें यहाँ देखे और मजीद दुखी हो। सुबह सुबह बेटा, ना तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। चाचा जान प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए सही मुझे उससे मिल लेने दीजिए। मैं सुई से तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। चाचा जान प्लीज, मैं कह रहा हूं ना सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा मैं। जन अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा सी भी इज्जत है तो चले जाओ यहां से। राहें जुदा और हम भी जुदा हो रहे हैं। मन भी खफा और तन भी जुदा हो रहे हैं। कहीं तुम हो कहीं और हम तन्हा यूं ही ये फासले, ये रंजिशें, ये दूरियां, सुबह बेटा, परेशान मत हो। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। पापा मैं बहुत परेशान हूँ। जैन मेरा शौहर है और मैं तो फंस के रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परेशान नहीं होते बेटा, उसे कुछ अरसे में अकल आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। सॉरी बाबा जान, आप मेरी वजह से इतना परेशान होते हैं। ऐसे नहीं कहते, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो और मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कहीं तुम हो कहीं। मैं जैन भाई से बहुत डर गई हूँ। मैं तो जब मोहित को बताती थी वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं था। अब कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। ऐसे रिलेशन खत्म तो नहीं कर सकते ना, बहनोई है वो मेरे। दिन ब दिन जैन भाई की सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। बेचारी सुबुही कहाँ फंस के रह गई है। जमाना हो गया मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे हुए। पप्पू जान, हम लोग घर चलते हैं। हो सकता है बाबा को हमारी जरूरत हो। हाँ बेटा, मोहित आ जाए शाम को, फिर सब मिलकर चलते हैं।
सुबह मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक घर बनाना चाहता हूँ। क्या कहा? फिर से कहना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही एक घर बनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट तुम बस वहां देखो, इमेजिन करती रहो और अभी किसी से कुछ कहना नहीं। जब घर बन जाएगा ना तो मैं सबको सरप्राइज करूंगा। सरप्राइज तो तुमने मुझे कर दिया। जैन, जैन, ये गन लेके कहाँ जा रहे हो? जैन रुको, मेरी बात तो सुनो। जैन मेरी बात सुनो। जैन रुको। क्या हुआ नाइला, क्यों शोर मचा रही हो? खुदा के लिए कामरान, अपनी जिद छोड़ते जाकर सुबूही को वापस ले आए। ये गन लेकर निकला, पता नहीं इस पागलपन में क्या कर बैठेगा। देखो, अगर मेरे कहने पे सुबह वापस आ गई ना तो ये उसकी कदर नहीं करेगा। थोड़े दिन और इंतजार कर लो, होने दो इसे थोड़ा और पागल। अब हमारे दिन ही कितने रह गए उम्र पे जाने के लिए। क्या खाक दिल लगेगा हमारी इबादत में? दिल तो यहीं अटका रहेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, करता हूं मैं कुछ। अच्छा तुम परेशान मत हो, आओ अंदर आओ। तुमने सब कुछ रख लिया? जी मैंने सब कुछ रख लिया। और मॉम का इज शी नॉट गोइंग? यार उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो जैद उन्हीं के पास जाने का अच्छा हो। तो वो कैसे रखेंगी जैद को? रख लेंगी। क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जैन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं अपनी कजन, अपनी साली से बात करने आया हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और किस हक से आप मुझे साली कह रहे हैं? जब वक्त पड़ा तो मैं आपकी साली भी हो गई और कजन भी। कल तो मैं आपके घर में आग लगा रही थी और मेरे शौहर आपके सख्त दुश्मन थे। आज आपका वक्त आया, आपका काम आया तो आप उसी दुश्मन के घर पे आके खड़े हो गए। देखो मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। बहुत सुन ली हमने आपकी बात, अब और जलील नहीं होना हमने। जैन, अगर मेरी बीवी ने तुमसे बात नहीं करनी तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। जैन, ये क्या कर रहे हो? इसे नीचे रखो, वी कैन टॉक अबाउट दिस। मैंने कहा ना मेरी बात सुनो। पागल हो गए आप? प्लीज इसको नीचे करें। जैन, इसे नीचे करो, क्या हो गया? तुम दोनों जाओगे और सुबुही को मनाकर मेरे पास लाओगे। जैन, प्लीज लेट्स टॉक। क्या हो गया? रिलैक्स, प्लीज पुट दिस डाउन। मैं बोल रहा हूं, अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया, अगर नहीं किया तो मैं यहीं पे ना, मैं खुद को गोली मार लूंगा। जैन, क्या हो गया तुम्हें यार? प्लीज। मैं बता रहा, और लिख कर जाऊंगा, मैं लिख कर जाऊंगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम दोनों। Then, I give you my word. I give you my word. मैं जाके सबूही को मनाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। Please, please put this down, Zen, please. पहले वादा करो मुझसे, वादा करो दोनों जाओगे, उसे मनाओगे और मेरे पास लेकर आओगे। जैन भाई प्लीज एक मिनट, हम अभी घर जा रहे हैं बाबा के, हम बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसे मनाने की, लेकिन प्लीज। कोशिश नहीं, वादा करो कि लेके आओगे उसे मेरे पास। Zen, I promise you. नहीं, वादा करो लेकर आओगे। Zen, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं सबूही को मनाऊंगा। प्लीज फिलहाल इसे नीचे कर दो। मैं मार लूंगा। मैं नहीं। प्लीज प्लीज वादा करो। वादा करते हैं प्लीज प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। Please put this down, Zen. मैं मार लूंगा। बेवकूफ लोग, तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरी सुबह को मुझसे कभी नहीं छीन सकते।
ऐसी दीवानगी मैंने पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये तो सरासर पागलपन है। या फिर मोहब्बत की इंतहा। मोहब्बत? ये मोहब्बत है या हुकूमत? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तुम उसके साथ कैसे गुजारा करोगी सबूही। क्या करूं, उसकी हालत मुझे तोड़ कर रख देती है। अगर मैं उसे छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छोड़ सकती। सबूही, तुम उसके पास वापस चली जाओ। हाँ सबूही, मैं हमेशा तुमसे उनकी खुद पसंदी की शिकायत करती रही, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा है मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम कितनी बुरी तरह से फंसी हुई हो। उसकी यही तो आदत है, उसकी वजह से सब उसके खिलाफ हैं, यहाँ तक कि मैं भी। अगर मैं उसे अजियत में भी नहीं देख सकती इस तरह। तो फिर ठीक है, बर्दाश्त कर लो, जिस तरह वो चाह रहा है उस तरह चल लो। देखो सब वही, अगर वो तुम्हें हम सब से दूर करके खुश रहेगा तो ठीक है, हम दूर होने को तैयार हैं। कम से कम इस तरह तुम्हें और अजियतें तो नहीं सहनी पड़ेगी। हाँ, पर मैं अपने घर वालों से भी दूर नहीं रह सकती। लेकिन कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। मामा, आप यहाँ हैं? जैन, तुम बगैर बताए कहाँ गए थे? कहीं नहीं। सुनिए, आप लोगों की फ्लाइट कब है? हमारी फ्लाइट तो कल रात की है, लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? आप प्लीज एक काम कीजिएगा, जाने से पहले जरा सबूही की अलमारी वगैरह ठीक करवा दें। क्या मतलब? वो आ रही है? कब आएगी? आएगी, बहुत जल्द आएगी। आप पैकिंग करो, करवा देना, भूलना नहीं। मिन्नत, वो मानी या नहीं? आप तायाजान और ताईजान को भेज दें। वो मानी या नहीं? हाँ, लेकिन आप प्लीज खुद मत आइएगा। फाइन। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात अपने मुंह से कैसे कहूं। देखो मोहसिन, ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं। बड़े होने के नाते हमें उन्हें समझाना चाहिए। भाभी, समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं। मैं आइंदा खुद भी नजर रखूंगा, समझा दूंगा मैं उसे। मोहसिन, तुम भेज दो सबूही को हमारे साथ। देखो, मैं खुद लेने आया हूं उसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अब गलती जिसकी भी थी, बहरहाल हम दोनों आइंदा कोशिश करेंगे कि उनके क्लोज रहें और उनके मसलों में साथ रहें। मैं क्या कह सकता हूं? इतना जरूर कहूंगा कि खुदा बाप तो बनाए, लेकिन इतना मजबूर ना बनाए।
से हैं। बेटा अब झगड़ना नहीं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप लोग प्लीज पहुंचते ही कॉल कर दीजिए। लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, अब अगर मुझे तुम्हारी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं सबूही को खुद उसके घर छोड़कर आऊंगा। नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चलें, देर हो रही। बेटा अपना ख्याल रखना और इसका भी। ओके। Hey, ऐसे कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा ज़ैन। Listen, I'm sorry. क्या इतना हक भी नहीं बनता मेरा कि माफी मांग सकूं तुमसे? तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, जाओ अपनी गन लेकर आओ। यार कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा था मुझे। तुम बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं क्या करता? सर मेरी एक बात है, तुम ध्यान से सुन लो। अगर आइंदा कभी तुमने ऐसा पागलपन किया तो तुम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं करूंगा, प्रॉमिस यू। पागल का प भी नहीं करूंगा। पता है, मैं कल चाचा जान के घर जाऊंगा, मतलब हम जाएंगे, और मैं माफी मांगूंगा उनसे तुम्हारे सामने। हम पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करेंगे, बल्कि हम संडे उनके साथ स्पेंड किया करेंगे हमेशा। वो मानेंगे तब ना। मान जाएंगे। मैं ज़ैन हूं, किसी को नाराज कर दूं तो बनाना आता है मुझे। और वैसे भी चचा जान जो है ना, वो मुझसे ज्यादा भी नाराज रह ही नहीं सकते। मान जाएंगे। अच्छा अब ये बातें छोड़ो ना, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं क्या बताऊं। एक काम करते हैं, घर का बोरिंग खाना छोड़ के आज जरा बाहर डिनर करते हैं, पहले चेंज करते हैं, नन्मी को ज़ैन, मुझे लग रहा था कि हमारा साथ आगे नहीं चल पाएगा। क्यों? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा? दरअसल पहले जितने भी मसले हुए ना, हमेशा हम दोनों के बीच में रहे, पर इस बार जो भी हुआ सबके सामने हुआ। बस मैं डर गई थी। कहा दो, चाहे कुछ भी हो जाए ना सूप, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। चलो इससे पहले कि इसका सूप बन जाए, खा लो।
missed you so much all these days. मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा